मेष राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, अगले 25 दिन आपके लिए बहुत खास हैं। खास इसलिए क्योंकि ये 25 दिन दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के हैं। ये 25 दिन दुनिया को अपनी बुद्धि का लोहा मनवाने के हैं और यकीन मानिए, अगर आप अपनी कुछ चीजों पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो दुनिया वाकई में आपकी ताकत का लोहा मानेगी। संत कबीरदास जी ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूं शीतल होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, हमें अपने अहंकार और घमंड को त्याग कर ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को भी सुख मिले और हमारे अपने मन को भी शीतलता और प्रसन्नता का अनुभव हो। महर्षि मनु ने मनुस्मृति में वाणी और कूटनीति का सबसे अहम नियम देते हुए कहा कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन जो सत्य अप्रिय हो उसे कभी भी मत बोलो, और जो झूठ सुनने में मीठा लगे उसे भी मत बोलो। यही सनातन धर्म है। दोस्तों, 29 मई 2026 सुबह 11:14 पर बुद्धि, व्यापार और वाणी के देवता राजकुमार बुध अपनी स्वराशि मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। ये गोचर आपके पराक्रम और संचार के तृतीय भाव में होने वाला है। मेष राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी है उनका मुंह फट होना। ये गोचर आपके इसी कम्युनिकेशन स्किल का सबसे बड़ा टेस्ट लेने वाला है। अगर आपने इस टेस्ट को क्रैक कर लिया तो यकीन मानिए 22 जून तक आप मार्केट के अनडिस्प्यूटेड लीडर बन सकते हैं। लोग आपकी बुद्धि की ताकत का लोहा मानेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। सबसे पहले आपको बता दूं राशिफल किससे देखना चाहिए। देखिए दोस्तों, राशिफल आपको अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि चंद्रमा आपका मन है, आपकी साइकोलॉजी, लेकिन लगन आपकी फिजिकल रियलिटी है। यानी पैसा कब आएगा, कॉन्ट्रैक्ट कब साइन होगा, ये 100% लगन ही तय करता है। और ध्यान रहे, यदि आपको वर्तमान में बुध की ही दशा अंतरदशा चल रही है तो इस वीडियो में बताया गया फल आपके लिए और भी ज्यादा सटीक और कई गुना प्रभावी होगा। आज के इस वीडियो में हम आपके जीवन के 5 पिलर्स यानी करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ और रिश्तों को डी कोड करने वाले हैं। बीच बीच में अचूक उपाय भी बताऊंगा और सबसे अंत में क्विक बुलेट पॉइंट्स समरी भी रहेगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये एक जनरल गोचर है, जनरल राशिफल है। गोचर का शुभ अशुभ फल 100% आपकी अपनी जन्म कुंडली की ग्रह स्थिति और वर्तमान दशा अंतरदशा पर निर्भर करता है। इसलिए वीडियो देखते समय अपने विवेक का इस्तेमाल करें और इसे एक सॉफ्ट सलाह के रूप में लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने बताया कि बुध 29 मई को अपनी स्वराशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 22 जून तक बुध इसी राशि में गोचर करेंगे। बुध के साथ गुरु और शुक्र का युति योग भी बनेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी करियर, आपकी नौकरी के बारे में। बुध आपके छठे भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में अपनी स्वराशि में गोचर करने वाले हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने वालों के लिए यह गोल्डन पीरियड है। इस समय आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपके ईमेल्स और आपकी नेगोशिएशन पावर पीक पर होगी। अगर आप आईटी, मीडिया, जर्नलिज्म या किसी भी क्लाइंट फेसिंग रोल में हैं तो ये गोचर आपको कई नई कंपनियों से बम्पर पैकेज ऑफर दिलवा सकता है। छठे भाव का स्वामी तीसरे भाव में मजबूत होना ये सुनिश्चित करता है कि आप अपनी बुद्धि और कूटनीति से ऑफिस पॉलिटिक्स को मात दे देंगे। मेष राशि वालों, एक बात स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए, गोचर चाहे कितना भी अच्छा या बुरा हो, उसका अच्छा और बुरा फल आपकी अपनी कुंडली की दशा, अंतरदशा और ग्रह स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए जनरल भविष्यवाणी के आधार पर कोई भी ब्लाइंड रिस्क लेने की भूल ना करें। अपनी जन्म कुंडली के अनुसार सटीक मार्गदर्शन के लिए आप मेरा 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन प्लस 3, 6 या 12 महीने की 100% कस्टमाइज्ड स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट रिपोर्ट बुक कर सकते हैं, जो आपके हेल्थ, वेल्थ और करियर का पूरी तरह से
रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी कवर करेगी। संपर्क के लिए नंबर स्क्रीन पर दिया है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कई बार व्यस्तता के चलते मैं फोन नहीं उठा पाता, ऐसे में आप अपना मैसेज व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर दीजिए, फ्री होते ही आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अब बात करेंगे बिजनेस की, तो व्यापारियों के लिए ये गोचर शानदार मुनाफे का है। 2 जून को बुध जब राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो जो लोग एजेंसी, कमीशन, ब्रोकर, दलाली, डिजिटल मार्केटिंग के कार्य करते हैं, उनकी आमदनी में आपको जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। 11 जून के बाद जब बुध गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, गुरु जो कि नवम और द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो आपको विदेशी क्लाइंट्स, इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बड़े इन्वेस्टर्स से भारी फंडिंग या बड़े बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स मिल सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि कुछ चीजों पर आपको कंट्रोल करना होगा। देखिए, बुध आपके तीसरे भाव में है और मेष राशि वालों का स्वभाव थोड़ा अग्रेसिव रहता है। तो अगर बिजनेस में मीटिंग्स के दौरान क्लाइंट के सामने आपने अपना ईगो पीछे रखा और किसी भी प्रकार का कोई अप्रिय वाणी का प्रयोग नहीं किया, तो फिर मौका आपके हाथ में, अन्यथा आया हुआ मौका भी हाथ से निकल जाएगा। आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। सच बोले लेकिन उसे बेहतरीन पैकेज में लपेट कर पेश करें। मीठी जबान ही इस गोचर में आपका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। फाइनेंस की बात करें तो शुरुआती दिनों में जब बुध मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, जो आपके लगन और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो अगर आप शेयर मार्केट में कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तो अचानक अच्छा मुनाफा बन सकता है। जो पैसा लंबे समय से बाजार में फंसा हुआ था, आपकी एक स्मार्ट कॉल या एक लीगल स्टेप के जरिए वो पैसा आपको वापस प्राप्त हो सकता है। मेष लगन के लिए बुध जो है तीसरे और छठे भाव के स्वामी होने के कारण अकारक ग्रह माने गए हैं, इसलिए पन्ना भूल कर भी ना पहने। इसकी बजाय बुध की नेगेटिव ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए, किसी भी तरह की अपनी बुद्धि को स्थिर रखने के लिए, अपने गुस्से पर काबू रखने के लिए एक 4 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। ये आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। और इसके अलावा आप चाहें तो अपने राशि स्वामी का रत्न मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं, ये भी आपकी ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। अब बात करेंगे हेल्थ की। हेल्थ के मामले में आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। तीसरे भाव में बुध की अति सक्रियता आपके दिमाग को शांत नहीं रहने देगी। आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो सकते हैं। हाथ, कान, नाक, गले, नर्वस सिस्टम आदि से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। लगातार स्क्रीन टाइम या लैपटॉप पर काम करने से कंधों में जकड़न हो सकती है। अपने घर या ऑफिस की उत्तर दिशा में सफाई रखें और वहां हरे रंग का पौधा जैसे कि मनी प्लांट या बैम्बू ट्री अवश्य लगाएं। बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा भी जरूर खिलाएं। इसके अलावा ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का रोजाना कम से कम 1 माला जाप करें। इससे आपको आपकी जो नर्वस एंजाइटी है वो काफी हद तक कम होगी। रिश्तों में तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहन का है, पड़ोसियों का है। तो अगर पिछले कुछ समय से जायदाद को लेकर के, किसी बात को लेकर के कोई अनबन चल रही थी, बातचीत बंद थी, तो इस गोचर के दौरान आपकी बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है और समझौता भी हो जाएगा। चीजों को लेकर के जो परेशानियां थी वो दूर हो जाएंगी। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बिगड़े हुए पारिवारिक रिश्तों को वापस पटरी पर ले आएंगे। तो अब बात करेंगे बुलेट पॉइंट्स की, इस पूरे गोचर की समरी। आपके प्रेजेंटेशन और नेगोशिएशन स्किल्स आपको नई जॉब और प्रमोशन दिलवा सकती हैं। सोशल नेटवर्किंग, मीडिया और एजेंसी लाइन से जुड़े लोगों के लिए बम्पर प्रॉफिट का समय है। किसी को भी कड़वी बात या कड़वे वचन ना बोले, कूटनीति से काम लें। दिमागी थकान और नर्वस सिस्टम का ध्यान रखें। मेडिटेशन करें और पन्ना ना पहनकर उसकी बजाय 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो मेष राशि वालों, 25 दिनों का ये गोचर आपके दिमाग को एक सुपर कंप्यूटर बनाने वाला है। बस अपनी बुद्धि और वाणी पर संयम रखें। जब आप अपने कॉर्पोरेट और पर्सनल जीवन में इस शिक्षा को उतार लेंगे तो दुनिया का कोई भी मौका आपसे बचकर नहीं जा पाएगा। अगर आपको ये डीप एस्ट्रो एनालिसिस पसंद आया हो और आपके दिल दिमाग ने इसे महसूस किया हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ जरूर लिखें जय श्री राम। इसी के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद।